अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं ताले में मौजूद इस सुराख का क्या काम होता है, या फिर अक्सर गहरी नींद से कबल अचानक एक झटका बेदार क्यों कर देता है? क्या तरबूज खाने के बाद पानी पीना बीमार कर सकता है? या फिर अगर आप तैयारे में सफर कर रहे हो और मंजिल पर पहुंच जाएं, मगर वहां लैंड होने के बावजूद क्या वजह है कि मुसाफिरों को काफी देर तक बैठकर इंतजार करना पड़ता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अगर हमारी नई वीडियोस को फौरन हासिल करना चाहें तो नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं ताले में मौजूद इस सुराख का क्या काम है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सुराख चाबी के गुम हो जाने की वजह से इस जगह पर कोई बारीक सुई की मदद से ताला खोला जाता है, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ताला हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल की एक निहायत ही अहम चीज है, लेकिन इस ताले में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके मकसद का हम में से अमूमन लोगों को इल्म नहीं, और वो चीज है ताले के नीचे मौजूद एक छोटा सा सुराख। अगरचे इन तालों का इस्तेमाल बाहर ज्यादा होता है, इसलिए ताले के नीचे मौजूद ये सुराख ताले में पानी रुकने नहीं देता और इसे जंग लगने से बचाता है। इस सुराख को ड्रेन होल यानी निकासी का सुराख कहा जाता है। इस सुराख का एक और बड़ा काम है कि अगर आपका ताला फंस जाए और खुल ना सके तो आप इस सुराख में इंजन ऑयल डालकर ताले को रवां कर सकते हैं। जब आप ताले में तेल डालेंगे तो इस बात को यकीनी बना लें कि ऑयल दोबारा टपकने लगे। ऑयल डालने के बाद 1 मिनट या तब तक इंतजार करें जब तक ड्रेन होल से तेल टपकने न लग जाए। फैक्ट नंबर 2, अक्सर गहरी नींद से कबल अचानक एक झटका बेदार क्यों कर देता है? बिस्तर पर लेटने के बाद आपके ख्यालात आहिस्ता से गुम होते महसूस होते हैं और बेदारी से ऊँघते हुए नींद की जानिब सफर शुरू होता है, मगर फिर अचानक जिस्म के किसी हिस्से में झटका सा महसूस होता है और आप ड्रामाई अंदाज से बेदार होते हैं। दर हकीकत ये ऐसा तजुर्बा है जो हर 10 में से 8 अफराद को होता है और इसे मेडिकल में बैंक जर्क कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान अचानक चौंका देने वाले ये झटके बहुत मुख्तसर और अचानक होते हैं और अक्सर नींद के पहले मरहले में इनका सामना होता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान बेदारी और गहरी नींद के दरमियान होता है। बैंक जर्क को स्लीप स्टार्ट्स भी कहा जाता है। कभी कभार नींद से अचानक चौंकना किसी बीमारी की इलामत भी होता है, तो इसकी शिद्दत में इजाफे और मुसलसल इसका तजर्बा होने पर डॉक्टर से चेक करा लेना अच्छा ख्याल है। इस मसले की रोकथाम के लिए कोई बेहतर तरीका कार तो मौजूद नहीं, मगर सोने का एक वक्त तय करके और आरामदेह माहौल में नींद से इसका इम्कान कम किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, पैरों में सुइयां चुभने या झंझनाहट का तजर्बा अक्सर अफराद को होता है, खुसूसन जब पैर सुन्न होने के बाद उसे हरकत दी जाए। आम हालात में ये किसी पोजीशन में बहुत देर तक पैर को रखने के बायस असाबी दबाव के बायस होता है, जो कि जिस्म को हरकत देने पर खत्म हो जाता है। अगर ये तजर्बा बार बार होने लगे तो फिर ये जरूर खतरे की घंटी है। खास तौर पर ये एहसास पैरों को हरकत देने के बावजूद बहुत देर तक तारी रहे जबकि तकलीफ भी हो। अगर ऐसा होने लगे तो डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं साइंसदान दिन के एक खास वक्त में केले को खाने से मना करते हैं? केले दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में औसतन हर साल 18 मिलियन टन केलों की खपत होती है। ये फल पोटेशियम और फाइबर की एक किस्म से भरपूर होता है और इसके जरिए जिस्म को मैग्नीशियम, विटामिन सी और B6 भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खाना लगभग हर एक को ही पसंद होता है। किसी भी वक्त इसे खा लिया जाता है, मगर दिन के एक वक्त ऐसा होता है जब इस फल से दूरी ही बेहतर होती है, और वो है सुबह नाश्ते का वक्त। जी हाँ, केलों को नाश्ते में खाने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इस फल को खाने के बाद हो सकता है कुछ देर के लिए जिस्मानी तवानाई में इजाफा हो जाए, मगर बहुत जल्द थकावट तारी हो सकती है, जबकि भूख भी लग सकती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक नाश्ते में इस फल को खाने के बाद बहुत जल्द कुछ और खाने की ख्वाहिश पैदा होती है और ऐसा इम्कान है कि बाद अज़ां बहुत ज्यादा खा लिया जाए। सुबह खाली पेट केले खाने से इंसुलिन की सतह बढ़ सकती है और अगर इसको आदत बना लिया जाए तो वक्त के साथ हाई ब्लड शुगर का आर्जा भी लाहिक हो सकता है।
फैक्ट नंबर 5, चीन में अक्सर ऐसे तिब्बी केसेस सामने आते हैं जिनके बारे में जानकर समझ नहीं आता कि कहकहे लगाए जाएं या अपना सर पकड़ लिया जाए। ऐसा ही एक अनोखा केस जिसकी तफसीलात चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जहन को भी घुमा कर रख देती हैं। चीन के शहर जांगजू का रहायशी 37 साल शख्स उस वक्त अस्पताल पहुंच गया जब उसने अपनी जुराबों को सूंघ लिया। जी हाँ, अपनी जुराबों को सूंघकर ये शख्स अस्पताल पहुंच गया। ये शख्स बहुत देर तक जुराबों से खारिज होने वाली बू सूंघता रहा, जिसके बाद उसके सीने में तकलीफ शुरू हुई और अस्पताल में इमरजेंसी में उसे दाखिल कराना पड़ा। वहाँ से दर्द की वजह जानी कि जुराबों की बू के नतीजे में फेफड़ों में एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था और अस्पताल में अब उसका इलाज होने के साथ डॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो मालूम हुआ कि उसे अपने जुराबें सूंघने की आदत थी। उसके पैरों में मौजूद फंगल इन्फेक्शन इस आदत के नतीजे में फेफड़ों में पहुंच गई। जुराब को ऐसे ही सूंघकर धोने के लिए डाल देना कोई नुकसान की बात नहीं। अगर आप इसे देर तक नाक से लगाए रखें तो फिर जरूर मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि पैरों से फंगल इन्फेक्शन निज़ाम तनफ़्फ़ुस से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या तरबूज खाने के बाद पानी पीना बीमार कर सकता है। जिस्म में पानी की मिकदार बरकरार रखने के साथ साथ इसमें मौजूद अज्जा जैसे लाइकोपीन, पोटाशियम और फाइबर समेत दीगर मुख्तलिफ फायदे पहुंचाने में मदद देते हैं। मगर पाकिस्तान में तरबूज के हवाले से एक ख्याल आम है कि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हैजा हो सकता है। तो क्या ये वाकई दुरुस्त है? इसका जवाब तो ये है कि हैजा दर हकीकत एक बैक्टीरिया के जरिए उस वक्त लोगों को शिकार बनाता है जब वो किसी ग़िज़ा के जरिए जिस्म का हिस्सा बने, यानी तरबूज के ऊपर पानी पीने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब तरबूज या पानी उस बैक्टीरिया से आलूदा हो। मेडिकल साइंस का तो मानना है कि तरबूज ज्यादातर खुद पानी पर मुश्तमिल होता है, तो उसके ऊपर पानी पीना किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फैक्ट नंबर 7, रेस्टोरेंट्स में एक्वेरियम में खूबसूरत मछलियों को तैरते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन एक्वेरियम में बने रेस्टोरेंट में तैरती मछलियों के साथ खाने का लुत्फ उठाना शायद कभी न देखा हो। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट बनाया गया है वियतनाम में, जहां 2 फ्लोर पर तैरती मछलियों का इंतजाम किया गया और पानी के लिए उसे खास तरह से प्लास्टिक से महफूज बनाया गया और इसके साथ कुर्सियों के पाँव को भी कार्टन से लपेटा गया ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। इस बेइंतहा खूबसूरत और मुनफरिद रेस्टोरेंट में खाना खाना अवाम में बहुत मकबूलियत इख्तियार कर रहा है, लेकिन खाना खाने से कबल आपको न सिर्फ अपने जूते उतारने होंगे बल्कि पाँव भी साफ करके पानी में उतरना होगा, जो 25 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है और इसमें छोटी बड़ी कई इकसाम की मछलियां भी तैरती हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के तमाम इंसान हर साल अंदाजन 400 अरब टन प्रोटीन को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बज़ाहिर छोटी सी दिखाई देने वाली मकड़ी की ग़िज़ा किस कदर होती है? हाल ही में स्विस और स्वीडिश साइंसदानों की एक तहकीक में सामने आया, दुनिया भर में मौजूद मकड़ियों की तादाद सालाना 800 अरब टन शिकार हड़प कर लेती हैं, जिनमें अमूमन कीड़े मकोड़े जबकि बाज़ औक़ात मेंढक, मछलियाँ, छिपकलियाँ और छोटे जानवर भी शामिल हैं। मकड़ियों की ये खुराक कुर्रे अरज़ पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े वेल से भी ज्यादा है। साइज में सबसे बड़ा मुंह रखने वाली वेल सालाना 280 से 500 अरब टन शिकार खाती है, जो मकड़ी के शिकार की निस्बत 30 से 60% कम है। दुनिया पर मौजूद तमाम इंसानों की गोश्त और मछलियों पर मबनी खुराक का वजन सिर्फ 400 अरब टन बनता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप तैयारे में सफर कर रहे हो और मंजिल पर पहुंच जाएं, मगर वहां लैंड होने के बावजूद क्या वजह है कि मुसाफिरों को काफी देर तक बैठकर इंतजार करना पड़ता है? यानी तैयारे के पहिए जमीन पर लैंड करने और मुसाफिरों के बाहर निकलने के दरमियान काफी वक्त होता है और कहीं जाने की जल्दी हो तो ये इंतजार इंतहाई नागवार महसूस होता है। मगर इसकी वजह क्या है? क्या आप वो जानते हैं? असल में तैयारे का अमला दरवाजे को बस ऐसे ही नहीं खोल सकता, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए जहाज के अंदर अमले और बाहर एयरपोर्ट के स्टाफ को काम करना होता है। जब तैयारे का दरवाजा खुल जाता है तो पायलट इंजन बंद करके मखसूस लाइट को बंद करके सुर्ख रोशनी के जरिए जमीनी अमले को इशारा करता है कि अब तैयारे तक रसाई मुमकिन है। इस वक्त में जमीनी अमला मखसूस सीढ़ी को लाकर तैयारे के दरवाजे के साथ जोड़ता है। जब ऐसा हो जाता
جاتا ہے تو زمینی عملہ ہی دروازہ کھول دیتا ہے یا کیبن کریو کو اشارہ کرتا ہے کہ اب دروازہ کھولا جا سکتا ہے اور مسافروں کو باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں کسی کی وجہ سے بھی تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی مخصوص سیڑھی کی مشینری میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا اسے دروازے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ لگ بھگ ہر ایئرپورٹ پر بیک وقت کئی طیارے پہنچتے ہیں اور زمینی عملے کے لیے سب کو ایک ساتھ سہولیات فراہم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ فیکٹ نمبر 10، آج کے زمانہ ٹیکنالوجی سے بھرپور انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہوا، لیکن اس کی کچھ معاشرے میں خامیاں بھی رہ گئیں۔ اسی طرح آسٹریلیا میں ایک خاندان نے چھٹیوں میں سیر و تفریح کا پروگرام بنایا، لیکن ان کے بچوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور کہا ہم یہاں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی انٹرٹین ہو جائیں گے۔ والدین بھی کچھ زیادہ ذمہ دار نکلے، انہوں نے بچوں سے کہا ہم تو گھر کے تمام افراد سیر کے لیے جانے والے تھے، ہمارے گھر میں وائی فائی راؤٹر جو ہم سب کو مصروف رکھتا ہے وہ بھی ایک گھر کا فرد ہی ہے، اسے بھی ساتھ لے کر سیر کو جانا ہے، تو آپ سوچ لیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو سب ہی انجوائے کریں گے۔ تو دوستوں کچھ ایسا ہی ہوا، اس خاندان نے اس وائی فائی راؤٹر کو بھی ایسے ہی انٹرٹین کیا جیسے خود انٹرٹین ہوئے۔ انہوں نے راؤٹر کو چپس بھی لا کر دیے اور جگہ جگہ پر تصویریں بھی بنائی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بچوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ سیر کو ترجیح دی۔